अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? तो आज जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी गाजर के हलवा की रेसिपी। ये हर घर में जो है वो अपने तरीके से बनाया जाता है, किसी घर में जो है वो किसी तरीके से, यानी कि जैसे भी जो है हर किसी का ना अपना-अपना एक तरीका होता है। लेकिन जैसे मैं हलवा बनाती हूँ, मैं वो जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं आपको कहूँगी कि जैसे मसलन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ ना, बहुत मज़े का हलवा बनता है और बहुत जो है वो ज़बरदस्त बनता है। अगर आप भी जो है वो ये अगर मेरी रेसिपी को जो है ना फ़ॉलो करके बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो है ना वो बहुत मज़े का बनेगा हलवा। तो विंटर्स में जो है जब तक जो है ये हलवा ना बनाएँ गाजर का और साग वग़ैरह ये चीज़ें ना बनाएँ, तो यानी कि वो जैसे होता है ना कि मसलन बाज़ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो अ, हमारी जो है वो नस्लों से तकरीबन चलती आ रही है, तो जब तक वो घर में ना बने वो वाली विंटर्स वाली फीलिंग ही नहीं आती, पता ही नहीं लगता कि विंटर्स जो है वो आ गई हैं। और यानी कि उनकी रेसिपी भी जो है वो अब हम बनाएँगे ही ऐसे। तो इसी तरह जो है वो इसमें से सबसे पहले जो है वो हमारे घर में तो हलवा ही मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरी बेटी को भी, रुमैसा को। तो जैसे ही जब विंटर स्टार्ट होती है ना, ये कहना स्टार्ट कर देती है कि मम्मा हलवा किस दिन बनाना है, हलवा किस दिन बनाना है हमने। तो यहाँ पे जो है वो मैं लेके आई थी गाजरें, और ना ये चॉपर जब से मैंने लिया ना, पहले तो मैं ऐसे ही कद्दूकश करके बनाती थी। पिछले साल जो है ये मैंने चॉपर लिया था, तो तब से जो है ना ये मूली वाली, यानी कि मूली वाले पराठे, और जो मतलब सब्जियाँ चॉप वगैरह करनी होती है, जैसे चिकन जब चॉप करना होता है, जब वो उसके लिए बनाते हैं कबाब वगैरह इस तरह से। और इसके अलावा जो है ये जब गाजरें वगैरह करनी होती है कद्दूकश, तो वो कद्दूकश करने का जो है वो झंझट अब ख़त्म हो गया है, तो अब आराम से जो है वो बंदा चॉपर में कर लेता है। पहले जो है वो मेरे पास चॉपर नहीं था, लेकिन अब जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ये काम ईज़ी हो गया है। तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, ये कैनवुड का है। तो पहले जब हमारे पास ये चॉपर नहीं था ना, तो तब जो है वो जब मैंने कद्दूकस करनी होती थी ना गाजरें, तो मैं इंतज़ार करती थी जिस दिन जो है वो हस्बैंड घर होंगे, उस दिन जो है वो हम गाजरें लाते थे और फिर मैं पास बैठ के इस तरह से छीलती थी और हस्बैंड जो है वो कद्दूकस करते थे। क्योंकि ये काम जो है ये ज़रा, यानी कि आपको पता है, थोड़ी-सी मेहनत वाला होता है, तो इसमें जो है अगर कोई साथ हेल्प करवा दे, तो बहुत अच्छे से जो है वो हो जाता है। तो मैं ना फिर इसी तरह से करती थी कि मैं इंतज़ार करती थी कि कब जो है हस्बैंड फ़ारिग हो और हम जो है वो उस दिन जो है वो गाजर का हलवा बनाएँ। तो आज भी जो है वो आपको साथ में मसलन जो हेल्प कर रहे नज़र आ रहे हैं वो मेरे हस्बैंड का ही हाथ है। तो पहले जो है वो गाजरें मैंने ही छीली थी, फिर बाद में जब मैं ये करने लगी थी ना चॉप, क्योंकि अब तो जो है वो थोड़ा ईज़ी काम हो गया है। तो मैं आराम से, मुझे ये था कि अगर मैं अकेले भी कर लूँगी। लेकिन फिर जो है वो हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं मसलन तुम्हारे साथ हेल्प करवाता हूँ। मैं इस तरह से जो है ना मैंने छील पहले ली थी, तो जब जो है ये मैंने करनी थी, इनके क्रश करनी थी, तब जो है वो हस्बैंड आए थे और उन्होंने कहा कि चलो मैं जो है ना वो मशीन में डालता रहता हूँ, तुम जो है वो साथ-साथ ना करती रहो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर हेल्प करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा जो है वो ईज़ी तरीके से भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन मैंने जो गाजरें ली थी ना वो तकरीबन 3 किलो थी, और 3 किलो जो है वो मैंने गाजरें ली थी, और इसके अलावा जो मैंने इसमें दूध डाला था ना वो मैंने 2 किलो डाला था। तो यही रेशो जो है अगर आप भी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो है वो हलवा बड़ा परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाज़ लोग जो है वो हलवा बनाने में ये उनको होता है कि पता नहीं सही बने या ना बने। आप ये रेसिपी फ़ॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से जो है ना वो पहले मैंने कुछ भी नहीं पतीली में डाला, सिर्फ़ मैंने गाजरें कद्दूकस करने के बाद जो है मैंने पतीली ऊपर रखी है। पतीला जो बड़ा है ना, थोड़ा-सा बड़ा बर्तन, खुले बर्तन में जो है ना ये सही बनता है। तो यानी कि आराम से जो है ईज़ी हिल भी जाता है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ना इसको मसलन ऊपर मैंने गाजरें रख दी, और थोड़ा-सा जो है अभी गाजरों ने पानी छोड़ा था। गाजरों को जो है ना पानी छोड़ने के लिए किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो जो मसलन इसका मॉइस्चर जो है ना वो बाहर निकाल ले। तो जैसे जो है वो अगर आप थोड़ा-सा पानी डालें, पानी आपको डालने के पानी से ना फिर वो जायका नहीं आता। मसलन मैं तो यही कहूँगी आप इसमें पानी ना डालें, इसकी जगह जो है आप ना 1-2 मिनट के बाद ही है जो ना आप इसमें चीनी डाल दें। जब आप इसमें चीनी डालेंगे ना तो चीनी से खुद ही जब ये गाजरों के साथ मिलेंगी ना, तो ये अपना खुद ही जो है मॉइस्चर जो है वो यानी कि रिलीज़ कर देंगे, खुद ही जो है वो पानी इसका निकलना शुरू हो जाएगा और आराम से जो है ना गाजरें उसी में गलना शुरू हो जाएँगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं अलहदा से जो है वो इसमें पानी नहीं डालती, बल्कि उसी में जो है वो मैं थोड़ी-सी चीनी डालती हूँ, और ये 1 से 2 मिनट के बाद ही जो है ना वो पानी निकलना इसका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया है।
और फिर इसके बाद जो है यहीं पे हम इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे और इसका पानी जो है वो हम खुश्क कर लेंगे। गाजरें जो है वो इसी में गल जाएंगी। चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितनी मसन जो है वो जितना मीठा आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे जो है वो 3 किलो गाजरें थी तो मैंने 1 कटोरी जो है वो चीनी की इसमें डाली थी। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसमें डाला है दूध, 2 किलो दूध था ये। और दूध की जो है वो मलाई वगैरह नहीं निकाली हुई, मलाई समेत जो है वो यहाँ पे मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना वो ऐसे भी करते हैं, सिर्फ गाजरों को जो है यहीं पे बाद में इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर से जो है वो खोया डाल देते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अगर वैसे बनाना हो उसकी जो है वो और रेसिपी है, लेकिन मैं जिस रेसिपी से बनाती हूँ वो इस तरह से है। तो मैं इसके अंदर जो है ना वो बाद में 2 किलो दूध डालूँगी और थोड़ी सी आँच जो है वो मैंने इसकी यानी कि दरमियानी सी रखी है। ज़्यादा जो है वो तेज़ आप आँच नहीं करें। फर्स्ट में जो है वो आप थोड़ी सी तेज़ कर दें ताकि जो है वो दूध थोड़ा सा मसलन उबलने लग जाए। और फिर उसके बाद जो है आप ज़रा दरमियानी सी आँच रखें और बस जो है वो आप इसको हिलाते रहें। और जैसे जैसे जो है वो आप इसको हिलाते जाएंगे, थोड़ी देर तकरीबन जो है वो 30 से 40 मिनट लगेंगे। हाँ, तकरीबन इतनी की देर लगेगी और ये दूध जो है ना ये सारा खुश्क हो जाएगा। गाजरें जो है वो अच्छे से इस दूध को जो है वो पी जाएंगी और बिल्कुल जो है ना यानी कि गाजरें थोड़ी सी आपको जो है वो फूली हुई महसूस होंगी। और इस तरह से जो है वो दूध को ना ये अपने अंदर अच्छे से जो है वो जज़ब कर लेंगी। और यहाँ पे जो है वो आपको लग भी रहा होगा कि दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया। और बस जो है इसी तरह से मैं इसे हिलाती रहूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मैं इसे हिला रही थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको दूध की यानी कि जो कहते हैं ना इस तरह से खोया सा आपको दूध का बनना जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से जो है वो आपने इसमें खोया डाला है, वैसे जब दूध जो है वो हल्का हल्का बसन यानी कि ये कड़ना शुरू होगा ना तो इस तरह से जो है ये ना गाजरें जो है इसको पीती जाएंगी दूध को और दूध जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू होगा। और इसके बाद एंड पे जो है वो आप इसमें डाल दे सॉरी घी। और यहाँ पे जो है वो आप ऑयल ना डालिएगा, मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑयल ना डालें। तो आप जो है वो यहाँ पे घी डाल दें, जो भी घी जो है वो आप खाते हो वो आप डाल दें। आप चाहे तो देसी घी भी डाल दें, लेकिन मैंने देसी घी इस वजह से नहीं डाला क्योंकि रमैसा जो है वो देसी घी वाला फिर नहीं खाएगी, मुझे पता है उसका। और मेरे हस्बैंड भी जो है वो फिर नहीं खाएंगे, वो भी जो है वो थोड़ा बहुत इसी तरह से करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे जो है ना मैंने कश्मीरी घी जो आम यूज़ करते हैं वही मैंने इसमें डाला है। तो बस जो है वो यहाँ पे मैं अब इसको हिलाती रहूँगी और जो इसका थोड़ा बहुत इस तरह से दूध बच गया है ना वो मैं अच्छे से इसको खुश्क कर लूँगी। और तकरीबन थोड़ी ही देर में जो है देखते देखते ही हलवा जो है वो हमारा तैयार हो गया था। और एंड तक जो है वो हल्के से मैंने जो है वो अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ये हलवा तैयार होता है। आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालें, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट इस वजह से नहीं डाले क्योंकि रुमैसा को पसंद नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। बस यही तक की थी आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।